वेलकम एवरीवन। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है और आज से उसका फॉर्म रजिस्ट्रेशन भराना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ लोगों का डाउट था तो मैं उनके क्वेश्चन को भी इस वीडियो में कंसीडर कर रही हूँ और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी इंक्लूड कर रही हूँ कि आपको फॉर्म फिल करते टाइम किन किन बातों पे ध्यान रखना है। ओके, तो फर्स्ट था कि कुछ लोगों का डाउट था कि मैम मैंने सिर्फ BE-BTech किया है तो क्या हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो नहीं, अगर आपके पास सिर्फ BE और BTech की डिग्री है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए नेसेसरी है कि आपके पास ME, MTech, MS या इंटीग्रेटेड MTech का डिग्री होना चाहिए, वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और वो भी फर्स्ट डिवीज़न मतलब फर्स्ट क्लास डिवीज़न, मतलब आपका उसमें 60% होना ही चाहिए। ओके, अगर आपके पास PhD का भी डिग्री है तो और भी बहुत अच्छी बात है, उसका वेटेज भी दिया गया है 5 मार्क्स, लेकिन नहीं है फिर भी ओके, लेकिन आपके पास एटलीस्ट ME MTech का डिग्री होना ज़रूरी है। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, ये ओपन मोड यूनिवर्सिटी से डिग्री लेते हैं, तो वैसे कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब क्या बोल रहा है कि इसमें इसका जो अंतिम तिथि है, फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 14 अगस्त है, तो आप 14 अगस्त से पहले ही फॉर्म ऑनलाइन भर ले। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि नोट 4 में आपका बोल रहा है कि किसी भी तरह की भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी में वर्णित योग्यता ही मान्य होगा। इट मीन्स कि कभी कोई मिस्टेक होता है हिंदी में तो जो इंग्लिश में होगा उसी को वो लोग कंसीडर करेंगे। अब उम्र सीमा, तो उम्र सीमा क्या, इसका जो मिनिमम एज है वो 22 मेंशन कर दिया गया है, मैक्सिमम ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है। इट मीन्स कि अगर कोई 40-50 साल वाले भी है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हाँ, सेना निवृत्ति की आयु 65 वर्ष किया गया है। चयन का आधार, ये मैं पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मेंशन किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो। अब यहाँ पे 4 नोट ये है कि फर्स्ट में है कि जो संविदा पे है, जैसे कि 25 मार्क्स संविदा वालों को दिया गया है, तो उसके लिए बोला गया कि अगर लीप ईयर वर्ष है तो जो साधारण वर्ष 365 दिन का होता है उसी के हिसाब से वो लोग इक्वल मानेंगे। सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है कि अगर आपने 6 माह से अधिक कार्य अवधि पूरी की है, सपोज आपने 7, 8 किया है, 9 किया है, फिर भी आपको 1 साल का ही वर्ष मान करके वेटेज दिया जाएगा। जो 1 साल के लिए 5 मार्क्स कंसीडर किए हैं वो लोग, तो आपको 5 मार्क्स उस केस में भी दिया जाएंगे। ठीक है, सेकेंड नोट पॉइंट ये है कि किसी किसी यूनिवर्सिटी, किसी किसी कॉलेज में क्या होता है, परसेंटेज में डिग्री मार्क्स होते हैं, लेकिन कहीं पे CGPA ग्रेड चलता है। जैसे कि मैं NIT जमशेदपुर से हूँ, तो NIT जमशेदपुर में ग्रेडिंग सिस्टम है, CGPA का सिस्टम है। तो वहाँ क्या होता है कि अगर सपोज मेरा 8.8 CGPA है तो वहाँ पे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो उस केस में क्या हो जाता है, 8.8 88 में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारा क्या हो गया, मार्क्स 88% हो गया। लेकिन किसी किसी यूनिवर्सिटी में 9.5 से मल्टीप्लाई होता है, तो वो इसी पॉइंट को मेंशन किए हैं कि आपका जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी है तो आप किस तरह से CGPA से परसेंटेज में मार्क्स कन्वर्जन होता है, क्या फॉर्मूला है, आप उसका भी एक डॉक्यूमेंट अटैच कर देना। अगर आप नहीं करते हो तो AICTE का जो रूल है वो लोग उसको फॉलो करेंगे। थर्ड नोट पॉइंट ये है कि ये लोग कैटेगरी वाइज कट ऑफ मेंशन किए हैं। जनरल कैटेगरी के लिए ये लोग 40% रखे हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, SC ST कैटेगरी और विकलांग वालों के लिए 32% रखे हैं। ठीक है, इट मीन्स कि जो 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको ये कट ऑफ क्लियर करना ही है। अगर आप कट ऑफ क्लियर करोगे तभी नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो आप कट ऑफ क्लियर नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन वहीं पे रुक जाएगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप एग्ज़ाम में कट ऑफ क्लियर करो, उसके बाद ही नेक्स्ट प्रोसीजर होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट वही बोला है कि लिखित परीक्षा के आधार पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जो भी कट ऑफ क्लियर करेगा उसी के हिसाब से वो लोग शॉर्ट लिस्ट करेंगे। आरक्षण, तो आरक्षण में ऐसा कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अगर इसके बारे में भी आप लोगों को चाहिए कि मैं एक्सप्लेन करूं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूंगी। अब ये पॉइंट ये बोल रहा है कि ये आप जब जिसका इंटरव्यू के टाइम में कॉल आएगा
तो उनको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लिए के जाना है, तो ये मैं उस टाइम एक्सप्लेन करूँगी। और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है नोट 1 कि ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में कई बार डाटा मिस्टेक्स हो जाते हैं, तो उस केस में ये कहा जा रहा है कि बाद में आपको इस किसी प्रकार का छूट नहीं दिया जाएगा। तो आप प्लीज़ अच्छे से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। और फिर हम शुल्क के बारे में बात कर लेते हैं कि हर एक कैटेगरी को कितने कितने पैसे लगेंगे फॉर्म फिल करने में। तो हमारे जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 750 लगेगा, यानी 750। जो बिहार के लोग हैं SC ST कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 200 है, यानी कि 200 रुपये। जो हमारे बिहार के ही लोग हैं और महिला कैंडिडेट, वो शायद अगर वो आरक्षित हो या अनारक्षित, या इट मीन्स कि जनरल में भी आए या OBC या SC ST आए, फ़र्क नहीं पड़ता। जो हमारे महिला कैंडिडेट है उनके लिए 200 रुपये ही लगेंगे। दिव्यांग कैंडिडेट के लिए भी 200 ही लगेंगे, और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 मेंशन किया हुआ है। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रजिस्ट्रेशन हमारा 13 से स्टार्ट हो रहा है, जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है, और कब तक रहेगा, 30 जुलाई तक रहेगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है? ऑनलाइन पेमेंट करने की अंतिम तिथि 7 है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 14 है, और 14 अगस्त तक आपका स्पीड पोस्ट के थ्रू हार्ड कॉपी भी पहुंच जाना चाहिए। ठीक है। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सपोज़ क्या बोल रहा है कि अगर आप आज रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, अगर आप 13 तारीख को रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो आप 14 अगस्त को 11 बजे फिर क्या करोगे, पेमेंट करोगे। जो भी हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ी है वो पेमेंट करोगे। उसके बाद अगर 14 को पेमेंट किए तो फिर आप 15 अगस्त को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसका आप लोग ध्यान रखना। ठीक है। सपोज़ कोई 15 को कर रहा है रजिस्ट्रेशन, तो वो 16 को पेमेंट करेगा 11 बजे, और 17 को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करे। अब क्या बोल रहा है कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करने, जो कैंडिडेट ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का वो अनुपालन नहीं करते हैं, उनके जो प्रोसीजर है उसको, या फिर कुछ त्रुटि आएगा, तो इस संबंध में किसी भी प्रकार के सुधार या परिवर्तन हेतु विचार नहीं किया जाएगा। तो क्या आप एकदम ध्यान रखना कि आपको ऑनलाइन फॉर्म करेक्ट फिल करना है। फिर क्या बोला जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र अंकों पत्रों के मिलान करने के बाद ही अगर किसी तरह की त्रुटि हुई तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। उम्मीदवार डैशबोर्ड पर अंकित नाम, जन्मतिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के बाद ही वो बैंक में परीक्षा शुल्क जमा करेंगे। फिर आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यूज़र नेम एंड पासवर्ड को आपको सुरक्षित रखना है, और ये अंतिम तक सुरक्षित रखना है जब तक आपका क्या बोल दें, ज्वाइनिंग लेटर ना आए। और तो इसमें ऐसा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर फिर भी ऐसा आप लोगों को जानना रहे, या फिर मेरे से मिस्टेक हो गया होगा, या कुछ पॉइंट छूट गया होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी। अब जैसे क्या बोला गया है कि हाल में ही खींचा हुआ आपका अपना एक फ़ोटोग्राफ तथा हिंदी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित करें, अपलोड करें। और ऑनलाइन आवेदन को डाउनलोड करके एक कॉपी अपने पास अवश्य रखें। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जो स्पीड पोस्ट करना है तो उसमें और क्या क्या लगाना है। ठीक है। तो हार्ड कॉपी को स्पीड पोस्ट करना है तो पहले जो हार्ड कॉपी लोगे उसमें नीले स्याही पेन से हिंदी एवं इंग्लिश में हस्ताक्षर करोगे, और उसको डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा 24 अगस्त से पहले आपको भेजना है। एड्रेस आपका दिया हुआ है संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15 जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बेली रोड, पटना 800001।
ये आपका एड्रेस है, आपको यहाँ पे ही पोस्ट करना है। उसके साथ डॉक्यूमेंट क्या क्या रहेगा, तो डॉक्यूमेंट में फर्स्ट आपका रहेगा मैट्रिक का सर्टिफिकेट या मार्कशीट, बीटेक का मार्कशीट, बीटेक का डिग्री, एमटेक का डिग्री, एमटेक का मार्कशीट, पीएचडी का डिग्री, और वही सीजीपीए को जो परसेंटेज में कन्वर्ट करने वाला फॉर्मूला है उसका डॉक्यूमेंट्स, जाति प्रमाण पत्र, जो जिन जाति के उनके जाति प्रमाण पत्र होंगे, जो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती हैं, नाती नतनी ने उनका सर्टिफिकेट होगा, जो दिव्यांग हैं उनका सर्टिफिकेट आपको डालना है, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं उनका सर्टिफिकेट आपको डालना है। और ये आपका वेबसाइट लिंक रहा, आप यहाँ से ही एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हो। तो ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।